नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। 2024 के लोकसभा चुनाव सर पर है और इसी को देखते हुए सभी विपक्षी दलों ने एक साथ आकर महागठबंधन बनाने का इस बार फैसला किया था। आपको बता दें कि 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में जिस तरीके से नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सभी विपक्षी दल आए, करीबन 15 से 17 बड़े विपक्षी दल जो है हमारे देश के, वो सब आए और उन्होंने बैठक की और राउंड टेबल पर उन्होंने साथ में आकर आगे के चुनाव लड़ने पर जो बातें हुई उस पर सहमति जताई। आगे को लेकर 15 से 16 जुलाई के बीच जो ये है अगली मीटिंग जो हो रही है महागठबंधन की, वो देहरादून में रखी गई है। उसमें आगे की और जो बातें हैं वो साफ हो जाएंगी। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से मोदी सरने मामले में आज राहुल गांधी पर गुजरात हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया और उन्होंने राहुल गांधी की जो याचिका थी उनको खारिज कर दिया, इससे क्या संदेश मिलता है? क्या इससे यही संदेश मिलता है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए और विपक्ष के एक साथ आकर गठबंधन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डर गई है? क्योंकि जिस तरीके से यह फैसला लिया गया है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ जो है वो बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। समय समय पर जब भी विपक्षी दलों के खिलाफ कोई बड़ी अदालत या कोई निचली अदालत जो फैसला सुनाती है, उसके पीछे हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी को दोषी करार दिया जाता है। आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा का सबसे ज्यादा फायदा राहुल गांधी को उनकी छवि सुधारने में मिला था और साथ ही साथ कांग्रेस की वापसी करने को लेकर भी भारत जोड़ो यात्रा का एक बहुत बड़ा योगदान माना जा रहा था। अब इसी को रोकने के लिए, इसी को देखते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह अंदेशा हो गया था कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी है वो उनके लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है और साथ ही दूसरी ओर महागठबंधन भी बनना शुरू हो गया था। तो इसी को देखते हुए क्या ये जो खारिज की गई है याचिका, जो सजा दी गई थी 2 साल की हाईकोर्ट से, गुजरात हाईकोर्ट ने उसको जो खारिज किया है राहुल गांधी की पिटीशन को, जिसमें उन्होंने इस सजा को रिव्यू करने और इसे खारिज करने का जो रिक्वेस्ट है वो की थी, क्या इसके पीछे सच में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है? ये सवाल है, क्योंकि हमने देखा है कि जहां जहां विपक्षी दलों की सरकार होती है, जहां जहां विपक्ष मजबूत होता है, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर मामले दर्ज करता है विपक्षी दल पार्टी के खिलाफ, या फिर सरकारी एजेंसियों, ईडी की बात कर लें, सीबीआई की बात कर लें, उन सबका इस्तेमाल करता है। और इसी पूरे घटनाक्रम, इसी पूरे समीकरण को देखते हुए ऐसा कहा जाने लगा है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने ही कहीं ना कहीं ये जो फैसला है ये कराने में उनका हाथ रहा है। तो इसको देखते हुए अब आगे की राजनीति क्या हो सकती है, ये तो खैर अभी सवाल है। अभी ये साफ हो चुका है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो है वो राहुल गांधी अभी के लिए जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, वो नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि अब उनकी जो सदस्यता है वो भी खारिज ही है अगले 2 सालों के लिए। और वो बात भी है कि अब उन्होंने कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए वो 2024 के इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ पाएंगे। और इसी बीच जब ये फैसला आया तो दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर कई कार्यकर्ता जुटे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के समर्थन में वो नजर आए और उन्होंने कई बातें बोली, बहुत सारे बयान दिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया और राहुल गांधी के फेवर में कई बातें कही। क्या कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं।